कोई ऐसा एक चैरिटी या फंड बॉक्स है लाइफ में? किसी मंदिर के अंदर मंदिर के विकास की हम आधार भूमिका तय करने के लिए 2 दान पेटियां रखते हैं। आदमी के विकास की भूमिका तय करने के लिए साधर्मी वात्सल्य एक पेटी बनाइए। क्या पेटी बनाइए? मंदिर में, पूरी दुनिया के जैन समाज के मंदिरों में एक एक दान पेटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें लिखा रहना चाहिए साधर्मी वात्सल्य। साधर्मी वात्सल्य लिख करके आपकी फिर जिसकी समाज की व्यक्ति की जो इच्छा है, आपकी 1000 रुपए की इच्छा है आप 1000 रुपए डाल दीजिए, 500 की इच्छा है 500 रुपए डाल दीजिए, 2000 की इच्छा है 2000 रुपए डाल दीजिए। साधर्मी वात्सल्य की एक पेटी पूरी दुनिया के हर जैन मंदिर में होना चाहिए। और उस साधर्मी वात्सल्य का उपयोग अध्यक्ष और मंत्री दोनों के पास उसकी पावर ऑफ अटर्नी है। उसका उपयोग किसी भी कीमत पर मंदिर में, देवशास्त्र गुरु में नहीं करना। हम साधर्मी उठाएंगे इससे हम अपनी समाज के एक आदमी की फीस भरेंगे। हम इसके माध्यम से समाज के किसी व्यक्ति को काम देंगे, रोजगार देंगे, उसका ठेला बंद करेंगे, उसको दुकान खरीदवाएंगे। फंड धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। कल साधर्मी वात्सल्य के 5 लाख आए थे, इस साल फिर साधर्मी वात्सल्य में 5 लाख आए, 25 लाख रुपए आ गए। तुम्हारे पापा के नहीं है, समाज ने दिए हैं, तुमको खर्च करना है। लेकिन दूसरे के दिए दान के पैसे को खर्च करने में भी आदमी का जी लुकता है। कैसे दे देंगे 25 लाख रुपये इनको दे देंगे, जो तो चोर है, जो पैसा वापस ना करे। पैसा वापस करे या नहीं करे, किसी बच्चे का जन्मदिन होगा, साधर्मी वात्सल्य की पेटी में उस बच्चे ने 500 रुपए डाले होंगे। आज मौका है हम उसी साधर्मी वात्सल्य से अपने समाज की किसी बेटी की अच्छे से शादी कर सकते हैं, किसी के एजुकेशन के लिए पैसा दे सकते हैं, किसी के हम MRI करा सकते हैं, किसी के हार्ट की सर्जरी करा सकते हैं। उसी साधर्मी वात्सल्य से हम अपने परिवार के किसी व्यक्ति के लिए हम दुकान खोल सकते हैं, उसको कोई धंधा करा सकते हैं। पैसा देगा नहीं देगा बात की बात है, हम तो देना सीखें। मंदिर के नाम पर हमने खरबों खर्च किए हैं, लेकिन साधर्मी वात्सल्य के नाम पर आज तक आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है कि हमारे जैन समाज के मंदिरों के अंदर साधर्मी वात्सल्य के नाम से एक दान पेटी होनी चाहिए। शुरुआत कहीं से भी करिए, लेकिन शुरुआत करिए, उसकी एक फोटो खींचिए, व्हाट्सएप पे वायरल करिए। हमारी समाज में इस तरीके का निर्णय लिया और हमने समाज में एक साधर्मी वात्सल्य की पेटी बना करके गुप्त दान पेटी रख दी है, जिसको इसमें जो डालना हो। और 6 महीने में उसको खोलिए। आपने मोहल्ले में पूछिए, भैया किसकी मोड़ी का क्या, भैया ये के फीस भरने हैं। अगर एक बार साधर्मी वात्सल्य के नाम पर हमने 100, 200, 150 रुपए भी, 50 रुपए भी, 10 रुपए भी, 20 रुपए भी, लेकिन सेंट्रलाइज करना शुरू किया ना बंधुओं, हमारी समाज का एक भी व्यक्ति कभी बाहर नहीं जाएगा। कोई बेटी अदर कास्ट में शादी नहीं करेगी। किसी बेटी को पढ़ना है, अच्छा टैलेंट है, 95% लेकर के आई है, लेकिन बाहर जाकर के पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तो साधर्मी वात्सल्य का परिचय दीजिए। साधर्मी वात्सल्य का परिचय दीजिए। अरे बेटा है ना अपने पास पैसा, फंड पड़ा है अपने पास 25 लाख का, इसमें से सैंक्शन करा देते हैं, समाज की ट्रस्ट कमेटी उसकी अनुमोदना कर देगी। भैया हम कर देते हैं। कई बार संकोच होता है, कैसे मांगे, समाज के लोग क्या सोच हैं। उस वक्त भी समाज के पिता मतलब अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष की भूमिका होती है। आंख में दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है ना। सामने वाले की दुकान में ऊपर टीन लगा है, टीन फट गए हैं, टप टप टपक रहा है, हर साल पन्नी खरीदता डालता है। सामाजिक वात्सल्य की भावना के साथ अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष खुद जाएंगे, भैया इसमें हम लेंटर डलवा रहे हैं, दुकान खाली करो 15 दिन के लाने। अरे भैया रहन दो नहीं, जितो बोली उतनो, ये में लेंटर ढले। एक बार लेंटर ढाल दो, वो मना करेगा, नहीं। भोजन के लिए जाते हैं मेहमान के यहाँ, जबरदस्ती एक पूड़ी रखती है, तो मना करते हो कि नहीं ना, क्या संकोच होता है, अरे ज्यादा खाएंगे तो जो का क्या है, ऐसे उसको भी संकोच होगा। लेकिन अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष की ये भावना होनी चाहिए कि इसके यहाँ टीन क्यों है। हमारे यहाँ 3 मंजिल का बिल्डिंग है और हमारे किसी एक जैन भाई की दुकान के सामने टीन लगा है, इसमें 2 पिलर खड़े करने हैं, 2 दीवार लगानी है, एक लेंटर डालना है, मुश्किल से 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। साधर्मी वात्सल्य की पेटी से निकालिए, उसकी दुकान बना दीजिए, जिंदगी भर वो अपने आप के जिनालय से जुड़ा रहेगा। वो बेटी मंदिर से जुड़ी रहेगी, वो संतानें मंदिर से जुड़ी रहेंगी, जिसका इलाज करा देंगे,
हो सकता है इलाज से पहले वो कभी मंदिर न जाता हो, लेकिन उसको पता चलेगा कि साधु देवशास्त्र गुरु के उपयोग से मेरे जीवन की रक्षा हुई है। उसके बाद जब वो धर्म ध्यान करेगा तब जाकर के धर्म की स्थिरता बनती है। बंधुओं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अपना पेट पालने वाले कायर होते हैं। अपना पेट पालने के लिए दूसरी भी पर्याय है। कुत्ता, बिल्ली, सुअर की, तिरंचों की पर्याय देखिएगा, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ अपने खाने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे गुरुजी ने रखी थी। गुरुजी ने इसी प्रकल्प को लेकर के जिन लोगों को गुरुजी पहचानते तक नहीं थे, तिहाड़ जेल में आचार्य सिंह किस कैदी को क्या पहचानते हैं, लेकिन आचार्य सिंह जी बस एक ही बात कहते थे कि अगर किसी की जीवन की समस्याएं नहीं सुलझा पाया तो वो साधु भी एक बहुत बड़ी समाज के लिए समस्या है। वो साधु भी समस्या है जो श्रावक की समस्याएं नहीं सुलझा पाता। वो धर्म भी समस्या है जो अपने धार्मिक रहने वाले लोगों की समस्याएं नहीं सुलझा सकता। वो भगवान भी संसार में एक समस्या है जिसके अनुयायियों की समस्याएं भगवान नहीं मिटा पाता। वो भगवान भी समस्या है, गुरु भी समस्या है और शास्त्र भी समस्या है। और समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए इन गृहस्थों को, श्रावकों को ऊपर आना होगा। एक बार अंत में फिर वो बात जरूर कहूंगा कि गुरुजी ने जीवन में सामान्य लोगों की समस्याओं को मिटाने के लिए जहां हथकरघा खोला, पूरी मैत्री की योजना बनाई, चैरिटी के लिए उन्होंने प्रतिभा स्थली जैसी स्कूलें खोली जहां पर सबसे न्यूनतम शुल्क पे वे लोगों को पढ़ाने के लिए प्रकल्प प्रस्तुत किया, बड़े अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए। इतना ही नहीं, शादी विवाह इत्यादिकों में भी गुरुदेव ने अदृश्य रूप से लोगों की कई मदद करी। कई लोगों की जीव हिंसा से होने वाली हिंसा से बचाने के लिए गौशाला इत्यादि खोली। ये समस्याएं थी, गुरुदेव अपने रहते बहुत सुलझा गए। लेकिन एक साधर्मी वात्सल्य बहुत बड़ी समस्या है। हम साधर्मी को वात्सल्य नहीं देते। गुरुओं के लिए तो 4 थाली भोजन लगा करके ड्राई फ्रूट्स की अलग, खाने पीने के अलग, जूस की खड़ी कर देते हैं। लेकिन एक साधर्मी को जिसको वास्तव में जरूरत रहती है उसको नहीं दे पाने वाली कौमें ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगी। अपनी कौम को जिंदा रखने के लिए हमको साधर्मी वात्सल्य की एक दान पेटी मंदिर में जरूर रखनी पड़ेगी। आप शुरुआत करें, मुझे अच्छा लगेगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।